और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि शुरुआत करने में सबको डर लगता है, दावे के साथ सभी को डर लगता है, लेकिन आप जानते हैं आप इस जीत के कितने करीब होते हैं। आप शुरुआत करने में ही डरते हैं और अंत में आपको विजय ही उसी शुरुआत वाले रास्ते से मिलती है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी खामियां बहुत हैं, लेकिन आपकी कुछ अच्छाइयां भी हैं। मैं बुद्ध और महावीर अलग नहीं थे, आप ही में से थे, आप ही में से। और आपको यही लगता है कि मैं कुछ नहीं हूं। आपको अपना अस्तित्व बताने से डर लगता है। संसार में आप अपने आप को छिपाना चाहते हैं। आप मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिए, लेकिन आपने अपने आप को कमजोर माना है। आप कमजोर है भी नहीं, आप अंदर से बहुत शक्तिशाली हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो बुद्ध कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। बुद्ध और महावीर में कोई फर्क नहीं था और हम में भी कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार बुद्ध थे उसी प्रकार हम भी मनुष्य हैं, जिस प्रकार ओशो थे उसी प्रकार हम भी हैं। बस हमें अपने आप में जागने की इच्छा होनी चाहिए। मैं आपसे यही कहूंगा, हार मत मानिएगा, क्योंकि 100 बार में 10 बार में 20 बार में 30 बार में विजय नहीं होगी, लेकिन 100 बार में विजय जरूर होगी। और आप अपेक्षा लेकर मत चलिएगा, क्योंकि अपेक्षाएं आपको हमेशा कष्ट देंगी। अपेक्षा मत कीजिए, आप अपने कार्य को कीजिए, कार्य को, और कर्म करेंगे तो विजय तो आपको मिलेगी ही। कर्म में बड़ी ताकत होती है, कर्म से ही आप विजय का रास्ता चुन सकते हैं। मैं तुमसे अभी भी कहता हूं, अभी भी तुम्हारे पास समय है। आप अपने आप में मन में जागृति कीजिए, जागृति कीजिए, ध्यान लगाइए। शुरुआत करने से मत डरिएगा, ये शुरुआत ही आपको अंत तक विजय पर लेकर जाएगी। मेरी बातों को गांठ पर बांध लीजिएगा कि जिस व्यक्ति ने शुरुआत नहीं की उस व्यक्ति ने विजय प्राप्त नहीं की, और जिस व्यक्ति ने बीच रास्ते में ही अपने कार्य को छोड़ा उस व्यक्ति ने कभी सफलता हासिल नहीं की है। आप लगातार मरते जाइए, मरते जाइए, मरते जाइए, घिसते जाइए, घिसते जाइए, अंत तक आपको जिस भी कार्य में रुचि हो, मैं आपसे यही कहता हूं अपने कार्य को कीजिए। हाँ, शुरुआत करने में आपको डर लगेगा, आपको ताने सुनने पड़ेंगे, आपको दुख का अनुभूति होगा, क्योंकि हर शुरुआत में आपको तकलीफें आएंगी। ये प्रकृति का नियम है, ये संसार का नियम है। लोग आपको कुछ भी कह सकते हैं। आप बिना मन के कार्य करेंगे तो आपको दुख या चिंता होगा, लेकिन अगर आप अपने आनंद भाव से, आप अपनी चेतना से कार्य को करते जाएंगे तो यकीन मानिए, अगर लोग आपको गाली भी देते हैं तो आपको उनका गाली साफ लगेगा, साफ नहीं अभिशाप लगेगा। लेकिन अगर आप वहीं पर सुख वाले रास्ते पर चलते हैं तो उनका गाली आपको एक प्रार्थना लगेगा, ईश्वर का प्रार्थना लगेगा। मुझको जिस व्यक्ति ने भी गाली दिया मैंने सहन किया, मैंने हंसी लाया अपने अंदर, और हंसी की ही तुलना है कि मैं आज अच्छे से अपने जीवन को जी रहा हूँ। आप मुझको गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने मन में इस प्रकार से अपनी चेतना, अपनी भावना को रखा है कि मेरा यहाँ पर कोई ना मित्र है, ना मेरा कोई शत्रु है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई रिश्ता है, क्योंकि हम एक साधारण मनुष्य हैं और साधारण मनुष्य को एक सिद्धि प्राप्त करनी है। और साधारण मनुष्य का इस संसार में जन्म सिद्धि प्राप्त करके अपने आप को सिद्ध करना होता है। आप सोचते हैं हम कितना पैसा कमा लें, कितना पैसा कमा लें, हमारा जीवन इतने अच्छे से चल जाएगा। आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति पैसे से ही मर जाता है। व्यक्ति पैसों से खुशी नहीं खरीद सकता। बेशक मेरी बातों को याद रखना कि व्यक्ति पैसों से खुशी नहीं खरीद सकता है, क्योंकि एक समय के बाद आपसे पैसों की ही इच्छा तृप्त हो जाएगी। आप पैसे से ही भागना चाहेंगे, क्योंकि आप अपने उस जीवन को उस प्रकार से नहीं जी सके जिस प्रकार आप एक मध्यम होकर जी सकते थे। आप सोचते हैं कि यार मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं जीवन में कितना उन्नत पर होता, लेकिन यह गलत है, ये हमारी अवधारणा गलत है। मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी जीव जंतु बिना पैसे के ही इस संसार में अपना जीवन यापन करते हैं, तो वह कैसे हुआ? यह पैसे का उपयोग कब से शुरू हो गया? माय डियर फ्रेंड, हम तो एक साधारण से मनुष्य थे, सिद्धि प्राप्त करना हम भूल गए, हम आप ज्ञान प्राप्त करना भूल गए, हम जानना भूल गए अपने आप को। हम इस संसार में व्यस्त हो गए, हम इस रिश्ते को बनाने लगे। आप सुनकर चौंकना मत,
इस संसार में कोई रिश्ता आपका नहीं है। जैसे ही आप अस्वस्थ होते हैं, देखेंगे कि लोग धीरे धीरे मोह ममता खत्म करना चाहेंगे। यह मोह ममता बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएगा, क्योंकि आपका समय नजदीक है। आपकी मृत्यु के तुरंत बाद एक समय ऐसा आएगा, लोग आंसू बंद कर देंगे, आप निसहाय पड़े रहेंगे। लोगों की अपेक्षा जल्दी से यही होगी कि इसको जल्दी से घर से बाहर किया जाए, लोग पानी नाश्ता करें। क्या यह सही है? जिस समय कुछ समय पहले आप अपना अस्तित्व समझ रहे थे कि संसार में मेरा बहुत अस्तित्व है, मेरे बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है, आप वही हो जो आज पड़े हो निसहाय, धरती पर पड़े हो। जो पहले ऐसे थे कि धरती पर टायर लगवाए थे, कहाँ गया तुम्हारा धरती वाला? तुम धरती पर मखमल का चद्दर लगवा दो, लेकिन आज भी तुम धरती पर ही लेटे हो। और उस अवस्था में जब लोग, तुम एक दिन भी ज्यादा चले जाओ, 1 घंटे के बाद लोगों का रोना विलाप करना बंद हो जाता है। केवल लोग यही सोचते हैं जल्दी से इसको बाहर करो। क्या मोह ममता रह पाई? संसार में केवल एक सबसे बड़ा उपलब्धि केवल एक है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, अपने आप को जानना। उस परिस्थिति में जब दुनिया आपके साथ ना हो, उस परिस्थिति में जब आपके समय पर चारों समय विपरीत हो। विपरीत समय में ही जो लड़ सका वही महान खिलाड़ी है। औने पौने तो सब लड़ते हैं, हम वो खिलाड़ी हैं जो बीच रास्ते में नहीं लड़ते, शुरुआत से लड़ते हैं। और बेशक रास्तों में कठिनाई आएगी, लेकिन तुम डगमगाना मत।